बड़े खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की सुखना लेक से हम कहिए नेताजी लेकर आज हाजिर हैं आपके सामने। चंडीगढ़ की जनता सवालों के साथ आ चुकी है यहां पर और मेहमान भी आ चुके हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवाएंगे। बीजेपी से उम्मीदवार हमारे साथ सतपाल जैन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सतपाल जी। हरमोहन धवन जी हैं, बीएसपी से हमारे साथ उम्मीदवार हैं, बहुत बहुत स्वागत है हरमोहन धवन जी आपका। पवन बंसल जी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, आ नहीं पाए, उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे कांग्रेस के नेता और शहर के पूर्व मेयर सुभाष चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। इसके अलावा अजय गोयल जी हमारे साथ, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहां से, सीटी इनका चुनाव चिन्ह है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए, चंडीगढ़ की जनता के लिए। आइए भी ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हालांकि दो प्रदेशों की राजधानी है चंडीगढ़, तो यहाँ सभी वीआईपी हैं, यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात भी है और यही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या भी है। हम सबसे पहले जी आवाज आप तक पहुंचेगी, जी चलिए आवाज आप तक पहुंचेगी। हम हरमोहन धवन जी से बात करेंगे। लड़ाई तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी धवन साहब, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हाथी ही हाथी नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन मुकेश से दिखाना, नीले रंग का हाथी, ये देखिए हाथी का रंग भी बदला है, लाल रंग का हाथी भी हो गया, ये देख सकते हैं लाल रंग का हाथी हो गया है। धवन जी गुस्से में लाल हुआ है क्या ये हाथी? क्योंकि सुना है आप आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी आपको कभी अच्छी नहीं मिली। ये बिल्कुल गलत बात है। इससे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती जो पार्टी आज सर्वजन की बात करती है। दूसरी पार्टियां जहां जात पात और धर्म के नाम पर समाज को बांटती है, हमारी पार्टी सर्वजन समाज में हर समुदाय के लोगों को, सब वर्गों के लोगों को इकट्ठा करके चल रही है। आज यही कारण है कि देश भर में बहुजन समाज पार्टी को जो हमायत मिल रही है, उसी के नतीजे जो हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को जो जोड़ा है कि जो देश को बांटने की बात होती थी, आज जिस ढंग से हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी ने किया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आवाज आएगी। मैं नहीं आ रही, बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सदियों से जो हमारी नफरत की दीवारें जो लोगों के बीच में, वर्ग के बीच में थी, आज वो टूटती नजर आ रही हैं। जो खाई नफरत की थी, जिसमें दलित और स्वर्ण जाति के लोग बराबर बटे हुए थे, आज ये पहली बार हुआ है। इतना भारी समाज में और देश में परिवर्तन हुआ है जो देश के बड़े बड़े नेता नहीं कर सके। आज वो ये हुआ है कि स्वर्ण जाति के लोगों ने भी एक दलित को अपना नेता माना है। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देश में रहा। मैं तमाम उम्र सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी हम असर रहे, लेकिन इसमें एक जातिहीन और समता मूलक समाज की जो बात होती है, वो बहन कुमारी मायावती कर पड़ी है। ये मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी सबसे बेहतरीन चीज हुआ है। ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने वो कर दिखाया। चलिए आपसे और बात करेंगे। सतपाल जैन जी, कहाँ रहते हैं आप? जनता कहती है आप उसके बीच ही नहीं रहते, वकालत में बहुत ज्यादा बिजी हैं। मैं सबसे पहले तो इस बात पर मेरी आपत्ति है कि आज की बहस में तीनों प्रमुख उम्मीदवार बुलाए गए थे। बहुत दुख की बात है कि जो वर्तमान सांसद हैं, मंत्री हैं, वो इस बहस में नहीं आए। बिजी हैं। बिजी है तो हम भी खाली नहीं हैं, हम भी बिजी हैं। मेरा उनसे इतना निवेदन है, आज वो बिजी होंगे, अगर वो कहीं और भी बहस करना चाहें, मेरा उनको ओपन चैलेंज है। चंडीगढ़ के मुद्दों पर जब चाहे जहां चाहे हम बहस के लिए तैयार हैं। वो बहस को अवॉइड कर रहे हैं। चावला जी से पूछ लेते हैं। सतपाल जैन जी का आरोप है डर कर भाग गए बंसल साहब। ये गलत बात है, छोटी बात है। मैं समझता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े लोग, गलत बात कैसे? आना चाहिए था। 8 किलोमीटर के दायरे का शहर है, कहीं भी होते आ सकते थे 10 मिनट के लिए। जनता के नेता हैं, जनता के बीच तो आना चाहिए था। एक सबसे बड़ी बात तो ये, इसको आप जनता मान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपने समर्थकों को, मैं बहुत से चेहरों को जानता हूँ जो इनके पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसमें पहचानी है, जनता भी है, समर्थक तो है, जनता भी है। नहीं, इसमें से 99% इनके ऑफिस बेरर हैं। चलिए कोई तो है, लेकिन बंसल साहब नहीं है। ये बात यह है कि मैं आपसे जिक्र कर दूं कि कैंपेन का टाइम चल रहा है और बहुत सी मीटिंगें बहुत पहले से तय की हुई हैं और जितना भारी लोगों की डिमांड है कि पवन बंसल जी घर घर में आए, लोगों से मिलें, लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। कोई चाय पे बुला रहा है, कोई खाने पे बुला रहा है। आज भी इस वक्त भी वो किसी के सेक्टर 37 की मार्केट में लोगों के वेलकम कर रहे हैं उनका।
तो ये मानता हूं कि यहाँ भी ये भी जरूरी उतना ही है, लेकिन कैंपेन में चंडीगढ़ के लोगों को हम ज्यादा जवाबदेह हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास धवन साहब। इस वक्त अजय गोयल जी से बात करूंगा। आप निर्दलीय खड़े हैं यहाँ पर। आप जानते हैं चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती में नेताओं का अब तक कोई हाथ नहीं रहा। पार्टियों से लोगों को शिकायत है। आप निर्दलीय खड़े हैं, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है आपको वोट मिलेगा, जनता आपको इस बार पसंद करेगी, चुनेगी? देखिए, चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ की जनता गहरे मुद्दों को समझती है। नारेबाजी की, ढोल बजाने की राजनीति के अब अंत का समय आ गया है। अब असली लोग, ईमानदार लोग, मर्यादा वाले लोग, संस्कारों वाले लोग राजनीति में आएंगे और जनता को बहुत अच्छे से जांच परख है कौन झूठा राजनीतिज्ञ है और कौन सच्चा। चलिए चलिए, वेरी गुड हो रहा है वहां से। मैं आपसे चावला साहब ये पूछना चाहूंगा, चंडीगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर योजनाएं बनती तो हैं लेकिन पूरी नहीं होती। आज जो योजना बन रही है शायद 5 साल बाद कभी पूरी हो सके, लेकिन 5 साल बाद इस शहर की जरूरतें बदल जाएंगी। क्या वजह है कि जो आप फाइलें लेकर के आए सारी योजनाएं इसी में रह जाती हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं होता? अब किस योजना की बात करें, जरा नाम लीजिए, एक योजना का नाम लीजिए, कौन सी शुरू हुई और बंद हो गई? मुझे आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर कौन सी योजना पूरी की है? जो आपने फाइलों में लिखा हुआ है, मैंने सुना है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की योजनाएं हैं सर। नहीं, मैंने अभी फाइलें खोली ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात, अफसोस यही है कि फाइलें खुलती नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब देने का मौका दीजिए। जी जी बोलिए। सबसे बड़ी बात मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर शोर शराबा रहेगा तो ना आप सुन पाएंगे ना मैं जवाब दे पाऊंगा। नहीं, ये शोर नहीं है, जनता की आवाज है, इसे सुनिए तो सही। चंडीगढ़ में अगर पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ का नया नक्शा बन के आया है। चंडीगढ़, चलिए मैं जनता से अपील करूंगा, शांत रहें, अपने नेता को सुने, शांत रहें। आप शांत नहीं रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। शांत रहें। आपका सवाल पूछा गया, बिल्कुल आपका सवाल पूछा गया है, चावला साहब जवाब दे रहे हैं। सुनिए, एक बार सुनिए इनको। जी बोलिए आप। चंडीगढ़ में पिछले 5 साल में जो चंडीगढ़ ने रूप लिया है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बन चुका है। राजीव गांधी IT पार्क, इंटरनेशनल